नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। गाइस देखिए, पूरा G7 पे जो भी हुआ है एकदम स्टार्टिंग से एंड तक ये एक ही वीडियो पे समझा दूंगा पूरा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, अब सब लोग को पता है कि इंडिया का जो मतलब इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, आपको पहले वीडियो पे बता दिया था। तो कनाडा G7 होस्ट कर रहा है। इंडिया और कनाडा के बीच थोड़ा बहुत रिलेशन सही नहीं था, तो सब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कनाडा नहीं बुलाएगा। बट फाइनली कनाडा और बाकी जो G7 मेंबर है उन सब लोग को रियलाइज ऑब्वियसली है कि इंडिया कितना कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो इंडिया को एज अ गेस्ट, जैसे हर बार लास्ट 6 साल से बुला रहा है, इस बार भी गेस्ट के हिसाब से बुलाए। तो मोदी ने डिसाइड कर लिया कि चलो G7 मीटिंग पे जाएंगे। तो पर मोदी का विजिट थोड़ा कैसा था, पहले साइप्रस जाएगा, फिर कनाडा जाके G7 मीटिंग अटेम्प्ट करेगा, फिर क्रोएशिया आएगा, फिर क्रोएशिया से इंडिया वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी साइप्रस क्यों गया है? तो साइप्रस इधर बोला जा रहा है मैसेज फॉर टर्की, व्हाई मोदी फर्स्ट पोस्ट ऑपरेशन सिंधु ट्रिप इज टू साइप्रस। हम लोग को जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन हुआ था, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद मोदी ने साइप्रस पे क्यों विजिट किया? आप बोलेंगे साइप्रस के साथ ऑपरेशन सिंदूर क्या कनेक्शन है? बोला ये क्या टर्की के लिए मैसेज है? तो देखते हैं हम लोग कि इसका एक्चुअली मायने क्या रखता है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि साइप्रस का मतलब पूरा स्टोरी कैसा है। देखिए, आप अगर देखेंगे अच्छे से, 1 सेकेंड, हाँ, ये आपका साइप्रस कंट्री। तो अभी देखिए एक चीज में आपको, ये आपका टर्की, ठीक है, ये आपका 1 सेकेंड, हाँ, ये आपका साइप्रस, ये आपका नॉर्दर्न साइप्रस। अब टर्की का मान लो पड़ोसी है, एक आइलैंड कंट्री है बट पड़ोसी है, ज्यादा दूर है नहीं। तो टर्की ने क्या किया था, ये जो नॉर्दर्न साइप्रस है इसको आज के डेट पे भी, साइप्रस जब ब्रिटिश से आजाद हुआ था उसके बाद ही कब्जा कर लिया था। टर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस को आज तक कब्जा करके रखा है, और ये कब्जा पूरा इलीगल है। पूरा वर्ल्ड ये कब्जा नहीं मानता, यूनाइटेड नेशन भी नहीं मानता है। यूनाइटेड नेशन ये पूरा साइप्रस को साइप्रस मानता है, बट टर्की ने क्या बोल के रखा है? टर्की ने बोल के रखा है नहीं, ये वाला साइप्रस है और आपका ये वाला साइप्रस नहीं है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये टर्की का पार्ट है। तो बात अभी कुछ ऐसा चल रहा है। तो इसीलिए अब इंडिया साइप्रस पे गया है, जाके एक सॉलिडेरिटी दिखाया है कि जैसे इंडिया टर्की को ये बोल के आया कि तुम अगर पाकिस्तान को मदद करोगे जो हमारा दुश्मन है, तो हम भी तुम्हारा जो दुश्मन है साइप्रस उसको मदद करेंगे। ठीक है, अब देखिए साइप्रस का विजिट का मतलब क्या रखता है। साइप्रस का विजिट का पूरा एक ग्लांस देख लेते हैं, क्या विजिट हुआ है, और उसमें से कुछ पिक्चर है वो भी हम लोग देखेंगे। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। देखिए, इधर एक वर्ड बोला जाता है कि हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, मतलब हम सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मायने देता है भारत। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्की ने जो कब्जा करके रखा है साइप्रस का जमीन, उसको इंडिया सपोर्ट नहीं करता। मोदी ने ये बात क्लियर कर दिया। अभी आप ये वीडियो पे देखे रहेंगे कि एक छत पे खड़े होके ऐसे हाथ आगे करके साइप्रस का जो मतलब स्टेट ऑफ द हेड है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ दिखा रहा था। तो क्या दिखा रहा था? जो हाथ आगे करके जो दिखा रहा था, बता रहे थे कि वो एरिया है जो नॉर्दर्न साइप्रस है जिसमें टर्की ने कब्जा करके रखा है। अब अभी अगर आप ये वीडियो अच्छे से मतलब ये पिक्चर अच्छे से देखेंगे तो इधर जो पिक्चर लिया, ये जो पीछे का एरिया है, पीछे का जो पूरा एरिया है, तो वो आपका है पीछे का एरिया। ओके, ये आपका है नॉर्दर्न साइप्रस जो टर्की ने कब्जा करके रखा है। अब ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, ये वीडियो जैसे ही मतलब पब्लिक पे आया, तो टर्की अंदर से बहुत नर्वस हो गई कि इंडिया जैसे मतलब इंपॉर्टेंट कंट्री जो पूरे ग्लोबल पे एक पावर रखते हैं, आज के डेट पे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा ओके डेमोक्रेसी है, वो साइप्रस के साथ आ रहे हैं। तो टर्की को ये कहीं ना कहीं ये पसंद नहीं आ रहा। ओके, उसके बाद साइप्रस का प्राइम मिनिस्टर के साथ, सॉरी प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर है बिजनेस मीटिंग भी करता है। इंडिया का जो IMEC जो कॉरिडोर है वो साइप्रस के थ्रू गुजर के यूरोप के अंदर लेके जाने की बात किया है इधर। ओके, उसके बाद देखिए मोदी ने क्या बताया, स्टैंड विथ साइप्रस, अपोज एक्सपेंशनिज्म। मतलब ये जो विस्तारवादी नीति है टर्की का कि साइप्रस का जमीन कब्जा करके हम लोग टर्की को बड़ा करेंगे, तो इसके खिलाफ हम लोग साइप्रस के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो ये बात को अभिषेक सिंघवी ने, मोदी का जो ये बात है इसको मतलब
शाबाशी दिया कि सही बात बोले। और ये इंडिया का एक बहुत ही एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, जिससे मैं भी खुश हूं, हर एक इंडियन को खुश होना चाहिए कि फाइनली हम लोग टर्की को उसी की भाषा पे, उसी के घर पे जाके जवाब दे रहे हैं। जैसे टर्की इधर आके पाकिस्तान को सपोर्ट करके, बांग्लादेश को सपोर्ट करके इंडिया के अंदर एक केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। ओके, उसके बाद पीएम मोदी क्या करते हैं, साइप्रस विजिट हो गया, खत्म हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद G7 मतलब कनाडा पे चले जाते हैं, G7 समिट पे। अब सबकी नजर इसमें था क्योंकि कनाडा पे जो पहला जो स्टेट ऑफ द हेड था कनाडा का, जस्टिन ट्रूडो, उसके साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं था। एक दूसरे का जो डिप्लोमेट रहता है, एम्बेसी का जो हेड रहता है, हाई कमिश्नर, एक दूसरे का जो डिप्लोमेट रहता है, एक दूसरे का जो एम्बेसडर रहता है, तो उन्होंने एक मतलब कंट्री इंडिया ने अपना एम्बेसडर को भारत बुला लिया था कनाडा से, और कनाडा ने भी अपना एम्बेसडर को इंडिया से कनाडा बुला लिया था उस टाइम पे। उसके बाद देखिए, इंडिया एंड कनाडा रिस्टोर्ड डिप्लोमेटिक सर्विस नियरली 2 years आफ्टर किलिंग ऑफ 6 सेपरेटिस्ट। तो निज्जर का किलिंग को लेकर ये सब प्रॉब्लम हुआ था, जिसके वजह से कनाडा का तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने ब्लेम किया था इंडिया को कि इंडिया का हाथ है ये किलिंग के पीछे। तो ये जो मतलब 2 साल पहले ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, लगभग 2 साल पहले ये जो टेंशन क्रिएट हुआ था, तो आज कनाडा का जो नया प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ मोदी का बात होता है, होने के बाद दोनों बोला है ठीक है, हम लोग का जो डिप्लोमेटिक सर्विस है हम लोग फिर रिस्टोर कर देंगे, मतलब एक दूसरे के कंट्री पे हम लोग अपना अपना खुद का डिप्लोमेट भेजेंगे, खुद का एम्बेसडर भेजेंगे। ओके, उसके बाद देखिए इंडिया, ये सब क्या होता है, इंडिया आपको जो बताया, इंडिया डिसाइड टू विथड्रॉ हाई कमिश्नर एंड अदर डिप्लोमेट एंड ऑफिशियल फ्रॉम कनाडा। ये आप देख सकते हैं अक्टूबर 15 2024 का न्यूज है। तो कि ये न्यूज उससे भी बहुत पहले का पुराना न्यूज था। ओके, तो इस डेट पे प्रिंट हुआ है। तो इंडिया ने क्या किया, जो अपना जो हाई कमिश्नर था और जो बाकी डिप्लोमेट था वो कनाडा से उठा लिया था, और कनाडा ने भी सेम चीज किया था। ओके, जो अभी ठीक हो गया। अभी G7 का जब मीटिंग चल रहा था, इधर ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। आप सब लोग को पता है कि ट्रंप अब्रप्टली G7 मीटिंग को छोड़ के अमेरिका वापस आ जाता है, वो भी एक दिन पहले। मतलब G7 मीटिंग अगर कल खत्म होने वाला है, कल शाम को अगर सब अपना अपना लीडर अपने अपने कंट्री पे वापस जाएंगे, तो ट्रंप आज शाम को ही निकल जाता है एक दिन पहले। अब जब पूछा जाता है आप किस लिए जा रहे हैं, तो ट्रंप मीडिया को बोलता है मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, और ईरान का जो ये प्रॉब्लम है, इस बार तो ये प्रॉब्लम का मैं रियल एंड मतलब सीरियसली इसको खत्म करके छोड़ूंगा। ओके, नाउ ये सब के बाद क्या होता है, तो ट्रंप मोदी के साथ मिल नहीं पाया क्योंकि ट्रंप पहले ही निकल गया था। तो इसीलिए ट्रंप यूएसए पे आके मोदी के साथ फोन कॉल पे बात करते हैं। बात करते टाइम मोदी एक बात बोल देता है कि ट्रंप ने फिर से ये बात दोहराने की कोशिश करता है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवाया है, मैंने बीच में मीडिएट किया, जो इंडिया ने बार बार रिजेक्ट किया है, पर फिर भी ट्रंप एक ही गाना गाते जा रहे। तो बोला आई गॉट इट स्टॉप, आई डिडंट थिंक आई हैड वन स्टोरी। मतलब मैंने ये वॉर रुकवाया है, मेरे पास कोई लिखने के लिए कोई कहानी नहीं है, पर पूरे दुनिया को पता है, द पीपल नो, हर एक इंसान को पता है कि ये काम किसने किया है। ये ट्रंप अपने बारे में भी खुद ही ज्यादा एग्जैजरेट करके बताता है। ओके, उसके बाद इंडिया ने टोटल 5 पॉइंट रखते हुए फोन कॉल पे, जब अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी आज तक सामने आके कभी जवाब नहीं दिया था, जयशंकर देता था, उनका मिनिस्टर लोग देता था, पर मोदी प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट कभी ये जवाब नहीं दिया था। तो मोदी क्या बोलते हैं, पीएम मोदी हेल्ड ए डिटेल डिस्कशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करता है फोन पे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड को बता दिया है कि टेररिज्म के अगेंस्ट पे मतलब हम लोग एक्शन लेंगे, टेररिज्म होगा इंडिया पे तो हम लोग एक्शन लेंगे। मल्टी पार्टी डेलीगेशन इंडिया हर एक कंट्री पे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री पे भेजा था, और ये बात साफ कर दिया था कि हम लोग तो एक्शन लेंगे। ओके, ट्रंप के साथ मोदी का 35 मिनट बात होता है, जिसमें मोदी ये क्लियर कर देता है कि इंडिया पाकिस्तान का गोली का जवाब गोली से देगा। ओके, एंड अभी ये भी बात क्लियर कर दी कि पहले क्या होता था, पहले जब टेररिस्ट अटैक होता था उसको प्रॉक्सी वॉर माना जाता था, अभी ये प्रॉक्सी वॉर माना नहीं जाएगा, अभी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर इंडिया के ऊपर आतंकी हमला होता है तो इंडिया जाके कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, इंडिया डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर कर देगा, युद्ध घोषित कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। ओके, पीएम मोदी ये भी बात क्लियर किया है कि इंडिया और यूएसए के बीच आप ये सबको मत बोलिए कि इंडिया यूएसए के बीच कुछ ट्रेड डील होने वाला था तो इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति करा दिया। नहीं, ट्रेड अलग है और ये पूरा मामला अलग था, तो इसके साथ ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात भी पीएम मोदी क्लियर कर देता है। हम लोग के बीच ट्रेड की बात जरूर चल रहा है, बट हम लोग ट्रेड की वजह से ये इंडिया, हम लोग सीज फायर जो डिक्लेयर किया ये आपका ट्रेड की वजह से किया है, ऐसा मत बोलिए दुनिया को। ओके, नेक्स्ट बोलता है कि हम लोग
ये मिलिट्री एक्शन, ओके, हम लोग जो मिलिट्री एक्शन किया था उसको हम लोग खत्म नहीं किया, उसको हम लोग बंद, मतलब बीच में बंद किया, हम लोग उसको पॉज किया है, ओके। कभी भी उसको चालू कर सकते हैं। और पॉज क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान हम लोग को कॉल किया, कॉल करके मतलब बेग कर रहा था कि प्लीज ये ऑपरेशन बंद कीजिए, इसीलिए हम लोग किया। हम आपकी बात सुन के या किसी ने हम लोग को प्रेशराइज किया इसलिए हम लोग ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मोदी क्लियर कर देता है। अब ये बात जब चल रहा था तो सेम टाइम पे क्या है, आसिम मुनीर पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो ऑलरेडी अमेरिका पे प्रेजेंट था, ओके, विजिट करने वाला था। तो मोदी ने सॉरी ट्रंप ने सोचा था कि मोदी को बुलाता हूं और आसिम मुनीर भी रहेगा, दोनों के बीच थोड़ा वार्तालाप करवा दूंगा और पूरे दुनिया को दिखा दूंगा, देखो मैं इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ बिठा दिया। दोनों मतलब जो सदियों से लड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान का जो मैटर है वो 1000 ईयर पुराना है, ठीक है। तो जो भी है, जो सदियों से लड़ रहे हैं उन दोनों को मैं एक ही टेबल पे बैठ के बात करवा दिया, मैं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ सकते हो ये दुनिया को। डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहता था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को कॉल करके बोलता है कि आप तो हमारे बाजू वाले कंट्री पे कनाडा पे हो G7 मीटिंग के लिए, तो अब घर जाते टाइम थोड़ा यूएसए पे रुक के जाइए ना। तो मोदी ने साफ मना कर दिया, नहीं मैं तो यूएसए में नहीं रुकने वाला, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्लान है, हम लोग क्रोएशिया जाने वाले हैं, ठीक है। मतलब इंडिया मेरा क्रोएशिया विजिट है, हम लोग मैं इधर से डायरेक्ट क्रोएशिया जाऊंगा मेरे टीम के साथ, उधर से फिर इंडिया वापस चले जाऊंगा, ओके। तो आपको ये पूरा समझ में आया। उसके बाद देखिए, पीएम मोदी डिक्लाइन डोनाल्ड ट्रम्प यूएस विजिट, मतलब पीएम मोदी ने पूरा साफ मना कर दिया है कि मैं तो आपके कंट्री पे नहीं जा रहा हूं, आप जो इनवाइट कर रहे हैं। उल्टा पीएम मोदी क्या करता है, बोलता है कि आप हम लोग के कंट्री पे आइए। शायद जब क्वाड का मीटिंग होगा इंडिया पे तो डोनाल्ड ट्रम्प को बोला आप हमारे कंट्री पे आइए, और डोनाल्ड ट्रम्प उसी वक्त मान भी गए कि हाँ मैं इंडिया पे विजिट करने वाला हूं। तो इंडिया को बुला रहा था, इंडिया खुद उसको बुला लिया अमेरिका को, और अमेरिका मान भी गए। तो आज के डेट पे बहुत सारे अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स को ये सोचना होगा कि इंडिया ने अमेरिका जैसा कंट्री का ओके प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंडिया अंदर से कितना नाराज है। तो ये चीज के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए कि आपका कैसा नीति है कि इतना इंपॉर्टेंट देश, बिकॉज बिना इंडिया का आप चाइना को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप उसी इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया को नाराज कर रहे हैं, ओके। अब पीएम मोदी ये भी बताता है, डोनाल्ड देखिए हर एक मीडिया चैनल ये बात अभी न्यूज पकड़ के छापने लगा है कि पीएम मोदी मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जो बार बार बोल रहा था मैंने दोनों पड़ोसी जिसके पास दोनों पड़ोसी के पास न्यूक्लियर हथियार है उन दोनों के बीच मैंने सीज फायर करा है, ओके। तो पीएम मोदी ट्रम्प को बोलता है, मोदी ट्रम्प को बोलता है कि देयर वाज नो यूएस मीडिएशन इन पाकिस्तान ट्रूथ, मतलब फिर से साफ कर देता है कि यूएस का बीच में कोई रोल नहीं था इंडिया पाकिस्तान का जो भी सीज फायर हुआ है। हाँ, आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस वो कॉल किया था इंडिया को, जरूर इंडिया ने उसको बताया था हालात क्या चल रहा है, बट इंडिया उसके बात सुन के या उसके बातों से इन्फ्लुएंस होके ऐसा कोई मतलब डिसीजन नहीं लिया है कि हम लोग युद्ध को इधर ही रद्द कर देंगे, ओके। फिर से वही बात बताता है कि ट्रेड डील टॉक और यूएस मीडिएशन ये सब कुछ नहीं हुआ है। आपको अगर आप ये बात बता रहे हैं तो आप झूठे हैं, आपका सर्कल झूठा है, आपके साथ जो काम करता है आपका डेलीगेशन झूठा है, ट्रम्प को बोल दिया। और पाकिस्तान तो है ही झूठा, वो तो उधर उनको तो जिधर से पैसा मिलेगा वो उसकी गाना ही गाने लगेगा, ओके। नाउ ये सब के बीच फिर ये जब G7 पे ये सब चल रहा था उसके बीच अभी मोदी का दूसरे वर्ल्ड लीडर के साथ भी मिलना था। तो इटली का स्टेट ऑफ द हेड के साथ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिला तो जॉर्जिया मेलोनी मोदी को बोलता है यू आर द बेस्ट, मतलब जॉर्जिया मेलोनी मोदी का जो भी एटीट्यूड है, फॉरेन पॉलिसी है, मतलब मोदी जैसे कंट्री चला रहे उनको अच्छा लगता है, इसलिए बोलते हैं यू आर द बेस्ट। और वो अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी कर देता है अपने लैंग्वेज पे, और उसका मतलब निकलता है इटली एंड इंडिया लिंक्ड बाय अ ग्रेट फ्रेंडशिप, इंडिया और इटली के बीच बहुत अच्छे दोस्ती, ओके। उसके बाद और एक चीज देखिए फाइटिंग, और उसके बाद फिर पीएम मोदी क्या होता है फ्रांस का प्रेसिडेंट से मिलता है इमैनुअल मैक्रोन, और इमैनुअल मैक्रोन को मजाक करके बोलता है कि आप आजकल ट्विटर पे बहुत लड़ रहे हो। तो अभी आपको पता चलेगा कि ये ट्विटर पे लड़ने का क्या बात है। मेरे वीडियो अगर लास्ट कुछ दिन से फॉलो करेंगे शॉर्ट्स एंड वीडियोस तो आपको शायद पता चल ही गया रहेगा कि फ्रांस और अमेरिका के बीच अंदर ही अंदर हमेशा लड़ाई रहा है हथियार को लेके। तो डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं बाहर से तो बोलता है मैं पसंद करता हूँ मैक्रोन को, बट अंदर से बहुत ही जेलस फील करता है। और डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा पूरे दुनिया को ये बताता है कि मैं पूरे दुनिया का मसीहा हूं, मैं हर युद्ध के बीच पे जाके सीज फायर कराता हूं, ओके। उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जब उधर से निकल गया, ठीक है, देखिए
वन सेकंड, हाँ। डोनाल्ड ट्रंप जब G7 का मीटिंग बीच में छोड़ के जा रहा था तो मीडिया ने इमैनुअल मैक्रोन को भी पूछा कि ये डोनाल्ड ट्रंप कहाँ जा रहे हैं। तो तब ये मजाक करके टॉन्ट मार के इमैनुअल मैक्रोन बोलता है डोनाल्ड ट्रंप शायद सीज फायर कराने जा रहे हैं, ईरान और इसराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उन लोग को सीज फायर कराने जा रहे हैं। ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप सुनता है तो उसको अच्छा नहीं लगता और उसको समझ में आ जाता है कि इमैनुअल मैक्रोन कैसे ये बात को टॉन्ट के हिसाब से बताया है। तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है कि रॉन्ग, गलत, मतलब इमैनुअल मैक्रोन गलत सोच रहा है, मैं सीज फायर कराने नहीं जा रहा हूं। ही हैज नो आइडिया व्हाई आई एम गोइंग नाउ ऑन माय वे टू वॉशिंगटन। इमैनुअल मैक्रोन गलत, उसको पता नहीं है कि मैं ये चीज बीच में छोड़ के वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं। बट इट सडनली हैज नथिंग टू डू विद सीज फायर। मैं वॉशिंगटन जा रहा हूं काम के लिए, बट सीज फायर कराने के लिए तो मैं नहीं जा रहा। ओके, मच बिगर देन दैट, उससे भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूं। ठीक है, वेदर पर्पसली और नॉट, इमैनुअल ऑलवेज गेट इट रॉन्ग। तो मतलब जानबूझ के बोलिए या बिना जान के बोलिए, इमैनुअल मैक्रोन तो हमेशा ही गलत होते, वो कब सही था। ओके, स्टे ट्यून, थोड़ा मतलब आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं बीच में छोड़ के क्यों जा रहा हूं। और एक बात डोनाल्ड ट्रंप इमैनुअल मैक्रोन के बारे में बोलता है कि उसको तो पब्लिसिटी स्टंट चाहिए, तो वो इसीलिए मुझे टॉन्ट मार रहा है ताकि सारा पब्लिक का ध्यान उसके तरफ जाए। तो ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे झगड़ा करते रहते हैं ट्विटर के थ्रू। तो इसीलिए पीएम मोदी उस इमैनुअल मैक्रोन से मिलते ही देखिए क्या क्या बोलता है डायरेक्ट। Nowadays, you are active on Twitter. ये एक लाइट मोमेंट था कि मोदी ने मजाक करके इमैनुअल मैक्रोन को बोलते हैं आजकल यू आर फाइटिंग ऑन ट्विटर, आजकल आप तो ट्विटर पे बहुत लड़ाई कर रहे हो। पर पीएम मोदी ने नाम नहीं लिया कि आप किसके साथ लड़ाई कर रहे हो, बट इमैनुअल मैक्रोन को पता है कि वो किसके साथ लड़ रहा है, तो उसको समझ आ जाता है, तो इसीलिए हंसता है। तो लाइट मोमेंट है। ओके, उसके बाद अब साइप्रस खत्म हो गया, अभी कनाडा का विजिट खत्म हो गया, अभी पीएम मोदी कहाँ जाएगा, क्रोएशिया जाएगा, फिर क्रोएशिया से कहाँ आएगा, सीधा इंडिया वापस आ जाएगा। अब क्रोएशिया में जब जाता है, क्रोएशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, देखिए साइप्रस और क्रोएशिया का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइप्रस एंड क्रोएशिया दोनों यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अब साइप्रस नेक्स्ट ईयर यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और क्रोएशिया एक ऐसा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और नाटो का भी पार्ट है। ठीक है, दोनों अभी तो मोदी ये दोनों का पीएम मोदी इस दोनों कंट्री पे जा रहे हैं क्योंकि इंडिया यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों कंट्री के साथ अगर रिश्ता मजबूत होगा, मतलब आप एक नाटो प्लस यूरोपियन यूनियन का मेंबर क्रोएशिया के साथ रिश्ता मजबूत कर रहे हैं और 2026 के स्टार्टिंग से जो यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट बनेगा साइप्रस, उसके साथ भी आप रिश्ता मजबूत कर रहे हैं और ऊपर से आप टर्की को सबक भी सिखा रहे हैं, ऊपर से आप कनाडा के साथ जो रिलेशन बिगड़ रहा था उसको भी सुधार के आप वापस आ रहे हैं। तो मतलब ये विजिट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तीर पे दो निशाना नहीं, एक तीर पे कई निशाना मार दिया इंडिया। ओके, तो जब विजिट करते हैं क्रोएशिया में, मतलब मोदी का बहुत ही ग्रैंड वेलकम होता है, पूरे दुनिया को खबर जाता है, पूरे दुनिया को एक मैसेज जाता है कि इंडिया आज वर्ल्ड स्टेज पे द इंडिया हैज अराइव्ड, द माइटी इंडिया हैज अराइव्ड। तो आज के डेट पे इंडिया कितना बड़ा होल्ड रखते हैं वर्ल्ड पावर पे, वही आप देखेंगे। ठीक है, इसके पहले बात कर लेते हैं कि क्रोएशिया कहाँ है। क्रोएशिया ये ब्लू कलर का कंट्री है क्रोएशिया, ये आपका पता है रशिया है, ये आपका यूक्रेन है, यूक्रेन के बाजू वाला जो ये देश है ये आपका यूरोप का देश है हंगरी, और हंगरी के पड़ोसी है क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया के साथ बहुत सारा बिजनेस डील मोदी ने किया है। क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन पे ट्रेड डील करने के लिए भी मदद करेगा और साइप्रस जब प्रेसिडेंट बनेगा वो तो करेगा। तो आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जब क्रोएशिया विजिट हुआ, देखिए मोदी का कितना, मतलब मोदी मतलब इंडिया, ओके, स्टेट ऑफ द हेड, मतलब सॉरी हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, तो इंडिया का कितना बड़ा ग्रैंड वेलकम किया है, अब देखिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तो आप लोग देख लिए कि इंडिया का कितना ग्रैंड वेलकम हुआ है क्रोएशिया पे। तो यही था पूरा G7 समिट का पूरा समरी। आपको शायद पता चल गया है कि इस बार का G7 का जो समिट था, इसमें सबसे बड़ा विनर कोई G7 का कोई भी कंट्री नहीं था, सबसे बड़ा विनर एक गेस्ट कंट्री इंडिया था। आपको अगर ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।